महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में एक के बाद एक घोटाले खुलते जा रहे हैं, चाहे उनके विधायक हों, चाहे उनके मंत्री। आए दिन एक से एक घोटाला खुलता जा रहा है। जो बीजेपी है, उनके जो लीडर हैं, चाहे वो किरीट सोमैया हो, देवेंद्र फडणवीस हो, आए दिन ये दबाव बना रहे हैं कि इसको लेकर जिस तरह से घपले घोटाले उद्धव सरकार में हो रहे हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो मंत्री घोटाला कर रहे हैं, चाहे उनके विधायक कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की नहीं है। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें अपने पद से, क्योंकि इतने गंभीर आरोपों में इनके नेता जेल के अंदर बंद हैं कि जिसमें आप देखिए कि आतंकवादियों से संबंध जैसे केस हों। नवाब मलिक की बात करें अगर, तो नवाब मलिक यूं तो ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, और आप देखिए कि उनकी जितनी बार भी जमानत याचिका कोर्ट में डलती है, कोर्ट ये देख रही है कि इस मामले में गंभीरता है। आतंकवादियों से संबंध रखने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, और प्रॉपर्टी को खरीदने में भी ये एक अनियमितता हुई है कि 3 करोड़ की चीज, उसके लिए पेमेंट कितनी की है? 20 लाख रुपए। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नवाब मलिक की कोई ना कोई हेल्प ली है, जिसकी एवज में ये बड़ी प्रॉपर्टी मात्र 20 लाख रुपए एक टोकन मनी के रूप में लेकर और दे दी गई। तो जब ये आरोप लग रहा है, कोर्ट इसको सच मान रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल एकदम इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि इस सारे मुद्दे पर मौन है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि भाई, जो महाराष्ट्र में मुंबई में बम ब्लास्ट के लिए दोषी हो, उसने जिस मराठा की बात आप करते हो, शिवसेना हमेशा कहती है मी मराठा, भाई उन्हीं की तो हत्या की, और उसके हत्यारों के सपोर्ट करने वाले या उनसे संबंध रखने वाले, आप उनके संबंधों के कारण प्रॉपर्टियां खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और ऐसा व्यक्ति यदि ईडी ने पकड़ करके जेल में डाला है तो तत्काल उनको इस्तीफा लेना चाहिए था उनसे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर उन्होंने एनसीपी के कोटे से मंत्री बने हुए नवाब मलिक का इस्तीफा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार से ही समर्थन वापस ले लें। लेकिन ये आप देखिए कितनी बेशर्मी की बात है कि सरकार में एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। जैसे अनिल देशमुख को देखिए, ईडी ने गिरफ्तार किया, ये तब भी यही कह रहे थे, नहीं जी इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बाद में पता लग रहा है कि यहां तो 100 करोड़ की उगाही का मामला था, और उगाही पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस का दुरुपयोग हो रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग का खुलासा हुआ। रश्मि शुक्ला जो आईपीएस अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस हेड थी, उन्होंने खुलासा किया। तो क्या किया उद्धव ठाकरे ने? उल्टा उनकी गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ। हालांकि वो कार्रवाई नियम में अनियमितता और अब आदि आदि केसों में हुई है, लेकिन इसको लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी लपेटा कि भाई आपने जो है हमारा जो रिकॉर्डिंग करवाई, वो रिकॉर्डिंग आपके पास आई, नियम के विरुद्ध आई, आपके खिलाफ केस होगा। ये तो हाई कोर्ट ने उनको छूट दी, वरना जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है, उन्होंने तो पूरा हिसाब किताब ऐसा कर दिया था कि देवेंद्र फडणवीस को वो जेल में डालने वाले थे, किरीट सोमैया को वो जेल में डाल देते, और रश्मि शुक्ला को भी वो जेल में ही डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा, उनकी पोल खोलेगा, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। और जो भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनिल देशमुख या नवाब मलिक जी ये दोनों में से कोई अपराधी है कि नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर कोर्ट बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है, और आप नवाब मलिक के मामले में देखें, जैसे पहले आपने देखा 4 अप्रैल तक उनकी जो हिरासत है उसको बढ़ाया गया है, और यह तीसरी बार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट मामले की गंभीरता को समझ रहा है। अगर कोर्ट को यह लगता कि ये जो अनिल देशमुख है, जो नवाब मलिक हैं, इनमें से किसी का कोई दोष नहीं है, और ये तो भाजपा ने इन सरकार को बदनाम करने के लिए नकली केस बनाया है, अगर ऐसा लगता तो क्या कोर्ट इनको जेल में रखती? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, वो किसी पार्टी के नजरिए से किसी को नहीं देखती, उसके लिए सब समान है। कोई नेता हो या अभिनेता, कोई आम आदमी हो या कोई खास आदमी, तो न्यायपालिका पर जो लोग भरोसा रखते हैं वो ये समझते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे इस न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रखते?
उनको नहीं लगता कि जब देश की कोर्ट ने उनके मंत्रियों को जेल में डाला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोषी होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उद्धव ठाकरे जी के लिए अपनी छवि को सुधारने का एक सुनहरा मौका है ये, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब आप समझ लीजिए कब से बंद है। अब आप देखिए 23 फरवरी से आज मार्च हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, जेल में बंद है। अनिल देशमुख का तो तुरंत इस्तीफा लिया गया, नवाब मलिक का नहीं लिया गया। अभी क्या नई खबरें आ रही हैं, इनसे मंत्रालय वापस लिए जाएंगे, इनके मंत्रालय का भार दूसरे लोगों को सौंपा जाएगा। जब मंत्रालय आप दूसरों को सौंप दोगे तो भैया इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे जो नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं उसके पीछे दाऊद गैंग का दबाव है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो शिवसेना का है, जिनका निशान शेर है, भाई वो जो है डर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। दबाव में है? ऐसा भी नहीं हो सकता। मिली भगत है? ये भी पता नहीं। फिर क्या कारण है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या कारण है भाई? उद्धव ठाकरे जी को यह जवाब देना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि एक अपराध में जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छा होता कि उद्धव ठाकरे जी ये कहते कि नवाब मलिक जी आप भी इस्तीफा दीजिए मंत्री पद से। आप यदि पाक साफ निकल के आए, कोर्ट ने आपको जमानत नहीं क्लीन चिट जिस दिन दी उस दिन मंत्रालय वापस ले लेना। जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है। आप बिस्तरे का इंतजाम कर रहे हो, जेल में खाने का इंतजाम कर रहे हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मंत्रालय को लेने में क्या दिक्कत है? इन मंत्रालय में इस्तीफा ना लेने से एक मैसेज जरूर जा रहा है जनता में कि जो बम ब्लास्ट के दोषी हैं उनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति को उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री बनाया हुआ है, उसके वो साथ खड़े हैं। क्योंकि संजय राउत जी ने बयान दिया बाकायदा, हमारी पूरी सरकार नवाब मलिक जी के साथ खड़ी है। तो आप किसके साथ खड़े हो भाई? अब आप देखिए नवाब मलिक जी की हालत। ये जब हमने देखा था आर्यन खान ड्रग केस हुआ था, उस समय इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ड्रग की कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी थे उनको अप्रिशिएट नहीं किया कि बड़ा अच्छा काम है, महाराष्ट्र में ड्रग के कारोबारी को जेल होना चाहिए, ड्रग का धंधा बंद होना चाहिए। एक मंत्री का ये बयान आना चाहिए था, लेकिन ये खड़े हो गए कहां? समीर वानखेड़े एनसीबी के अधिकारी उसके विरुद्ध खड़े हो गए। आए दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तय कर दिया मैं जेल में डाल के रहूंगा। तो भाई समीर वानखेड़े तो जेल में नहीं गए। इन्होंने प्रण किया देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालूंगा, वो तो जेल में नहीं गए। फिर कहते हैं किरीट सुमैया, उसके खिलाफ भी बकवास की, हमले हुए और कहा जेल में जाएगा, पूरी तैयारी की, वो तो जेल में नहीं गए। जेल में कौन जाएगा? कोई गुनाह करेगा, अपराध करेगा, और इतना गंभीर अपराध। हम कह रहे हैं चलो भाई जमीन का मामला ईडी देख रही है, लेकिन ये तो सिद्ध है, ये तो सबूत दिए हैं। बीजेपी के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा वो सबूत दिखाए हैं, जिसमें ये देखकर लग रहा है प्रथम दृष्टया कि नवाब मलिक जी ने बम ब्लास्ट के दोषियों से संबंध रखने वाले यानी दाऊद इब्राहिम गैंग के व्यक्तियों से जमीन का खरीद फरोख्त किया है। अब ये कहकर कोई किनारा करे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है? कोई नवाब मलिक कोई छोटे बच्चे नहीं है, मंत्रालय में है और पुराने राजनेता हैं। महाराष्ट्र में भी काफी दिन हो गए उनको राजनीति करते हुए। बच्चे बच्चे को पता है दाऊद इब्राहिम का नाम, हसीना पारकर का नाम, सलीम का नाम, कौन नहीं जानता? तो मुंबई में अगर कोई ठीक से कारोबारी है, राजनीति में है, सबको पता है। और एक मंत्री का तो मंत्री नहीं थे जब ये सौदेबाजी हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति, मैं भी एक घर के लिए 100 गज का प्लॉट लेने चलूंगा तो मैं ये देखता हूं कि कौन लोग हैं, इसके पीछे की चेन क्या है, जो लोकेशन है उसकी कीमत। मुझे कोई 1 करोड़ की चीज 1 लाख में दे तो मैं 10 बार सोचूंगा मुझे कोई क्यों दे रहा है, उसकी एवज में मुझसे तो कुछ कराएगा ना। तो क्या कराएगा भाई, मैं 10 बार इस बात को सोचूंगा। लेकिन हमने देखा है कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और ये पहला नहीं है, एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं।
महाराष्ट्र के अंदर आए दिन रोज खुलासा होता है। और आश्चर्य देखिए, 100 करोड़ से नीचे का तो कोई घोटाला घपला ही खुलता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख लो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, जमीन घोटाला हो, फ्लैट हो। अभी नया घोटाला खोला है किरीट सुमैया ने कि साहब पुरानी बिल्डिंगें खरीद ली गई, कौड़ी के भाव खरीद लो, फिर उस बिल्डिंग को गिराओ, फिर वहां बड़े आलीशान होटल बनाओ या बिल्डिंग बनाओ, पैसे कमाओ। तो इसकी एवज में क्या करो, जरूर वो बिल्डर या जो भी लोग होते हैं वो मदद चाहेंगे कुछ ना कुछ, भाई हमारी भी मदद करो। तो ये सब चल रहा है। और इस चलने में दुर्भाग्य की बात यह है कि उद्धव ठाकरे मौन रहते हैं और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर के इस समय लोगों के सामने है, लग रहा है एक ऐसा असहाय मुख्यमंत्री जो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंटरेस्टेड है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। अपनी छवि की भी चिंता नहीं है। अरे भाई, आप शिवसेना के हो, आप जिस खानदान परिवार के हो, पूरा दुनिया के लोग रिगार्ड करते हैं बाला साहब ठाकरे जी का, आपने उनके नाम को कहां ले गए? आपको ये मौका मिला, पहली बार सत्ता मिली, इसको अच्छे से चलाते, बढ़िया डिसीजन लेते, जनता की सेवा में उतरते। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि भाई आपने एक एनसीपी का नेता गिरा, एनसीपी का वो अनिल देशमुख को इस्तीफा ले लिया, आपके लिए सबने अच्छा कहा, बहुत अच्छा है भाई। नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे क्या कारण है? क्या यहां भी धर्म देखकर, जाति देखकर, व्यक्ति देखकर आप डिसीजन लेंगे? क्या इतना डरे हुए हैं उससे? सवाल तो यह है, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, क्या उद्धव ठाकरे जी नवाब मलिक से डरे हुए हैं, या उनके पीछे जो लोग हैं उनसे डरे हुए हैं, या कोई नवाब मलिक के पास ऐसी कोई आपकी लूज पॉइंट है, कोई ऐसे सबूत हो सकते हैं जिससे नवाब मलिक आपको ब्लैकमेल कर रहा हो या डरा रहा हो कि मेरे से इस्तीफा लिया तो देख लेना, मैं पोल खोल दूंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है कि जो आपकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जनता पूछना चाहती है कि आखिरकार मुद्दा क्या है, मामला क्या है। तो बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और ये बड़ा हास्यास्पद जैसा मामला है कि अब ये सूत्रों से पता लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी उनके मंत्रालय बाकियों को बांट देंगे, इनके पास मंत्रालय नहीं रहेगा, लेकिन इस्तीफा नहीं लेंगे। ये कैसी बात है भाई? किसी के पास 1, 2, 3 मंत्रालय हो और वो किसी और को दे दिए जाएं, आप खाली मंत्री रहेंगे, मंत्रालय कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्या होने वाला है इससे? इसका मतलब किसी से कमिटमेंट है क्या? आप, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम फेस की वजह से ऐसा किया जा रहा है कि एक महाराष्ट्र का बड़ा मुस्लिम फेस है जिससे मुस्लिम वोटर वहां एनसीपी के साथ जुड़ता है, शिवसेना के साथ जुड़ रहा है। तो भैया, अगर आप ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो दूसरा कोई लीडर नहीं है क्या साफ छवि का, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे और वो भी बम ब्लास्ट के दोषियों के संबंध पाए जा रहे हैं, ऐसी बातें उठ रही हैं, उससे उसको आप मंत्रालय में रखें, ये कहाँ की बात है? विधायक रहने दो। तो उद्धव ठाकरे जी से आग्रह सारी जनता कर रही है और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अपनी छवि को सुधारने के लिए तत्काल नवाब मलिक से इस्तीफा लें और फिर जो फैसला होगा वो न्यायपालिका करेगी, फैसला होने दें। जिस दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा, नवाब मलिक जी अगर निर्दोष छूटते हैं, आप उनको कहीं भी सिर पर बिठा लेना, ऊपर कुछ भी मंत्रालय दे देना, देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है कि महाराष्ट्र के दोषियों के साथ इस तरह का ये जो साथ देने वाला काम है, ये क्यों उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। वंदे मातरम।